मेहरबान लड़का और जादुई परिंदा सरसब्ज और शादाब खेतों और लंबे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। वो दिल का बहुत नेक था और हमेशा दूसरों की मदद करता था, हालांकि इसके पास खुद बहुत कम था। इसके वालिद का इंतकाल इस वक्त हुआ जब वो छोटा था और उसकी वालिदा उनके लिए रिस्क कमाने के लिए अनथक मेहनत करती थी। अयान अक्सर गांव में छोटे मोटे काम करके पानी लाकर और जंगल से लकड़ियां जमा करके उनकी मदद करता था। एक सर्द सुबह जब वो जंगल के किनारे लकड़ियां जमा कर रहा था, अयान ने एक नर्म दर्दनाक चहचहाहट सुनी। वो आवाज का पीछा करता हुआ गया और एक छोटे से परिंदे को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। इसका बाजू जख्मी था, वो कांप रहा था और उसकी छोटी सी आंखें दर्द से भरी हुई थीं। अयान का दिल इस बेचारे मखलूक के लिए दुख से भर गया। बिला जेजे का इसने अपना मफलर उतारा, परिंदे को एहतियात से इसमें लपेटा और इसे घर ले गया। इसकी वालिदा अगरचे खुद को खाना खुलाने के लिए जिदोजहद कर रही थी, ने इसे डांटा नहीं, बल्कि उन्होंने इसकी मदद की कि वो एक पुरानी टोकरी और कुछ गर्म रोई से एक छोटा सा घोंसला बनाए। अगले चंद हफ्तों तक अयान परिंदे को रोटी के टुकड़े और पानी के कतरे खिलाता रहा। इसने इसे गर्म और महफूज रखा, हर रोज इससे नरमी से बातें करता था। आहिस्ता आहिस्ता परिंदा ठीक होने लगा। एक सुबह जब सूरज निकला, परिंदे ने अपने पर फड़फड़ाए और खुशी से चहचहा। अब वो दोबारा उड़ने के लिए तैयार था। अयान परिंदे को बाहर ले गया, इसका दिल भारी लेकिन खुश था। इसने अपने हाथ खोले और परिंदा एक लम्हे के लिए हिचकिचाया, इससे पहले कि आसमान में उड़ जाए। वो एक बार उसके गिर्द घूमा जैसे अलविदा कह रहा हो, फिर दरख्तों से आगे गायब हो गया। दिन हफ्तों में बदल गए और सर्दी और सख्त हो गई। काम कम हो गया और अयान और उसकी वालिदा अक्सर भूखे सोते थे। गांव वाले अगरचे मेहरबान थे कि पास देने के लिए बहुत कम था। एक शाम जब अयान बाहर बैठा सर्द तारीख आसमान को देख रहा था, इसने एक मानूस चहचहाहट सुनी। इसने ऊपर देखा और इसी परिंदे को देखा जिसे इसने बचाया था, एक दरख्त की शाख पर बैठा हुआ। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। इसकी चोंच में इसने एक छोटा सा चमकदार सुनहरी बीज उठाया हुआ था। परिंदे ने बीज अयान के हाथों में गिरा दिया और खुशी से चहचहा, इससे पहले कि उड़ जाए। मुतजस्सिस होकर अयान ने बीज अपने घर के बाहर जमीन के छोटे से टुकड़े में बो दिया। इसके हैरत की इंतहा न रही, अगली सुबह तक जमीन से एक खूबसूरत सुनहरी दरख्त उगाया था। इसके पत्ते सूरज की रोशनी की तरह चमक रहे थे और आम फलों की बजाय सुनहरी सेब इसकी शाखों से लटक रहे थे। मजेजाती दरख्त की खबर जल्दी से फैल गई और जल्द ही आसपास के देहाती इसे देखने के लिए आने लगे। एक मेहरबान ताजिर ने अयान को सिर्फ एक सुनहरी सेब की मुनासिब कीमत पेश की, जो पूरे मौसम सरमा के लिए खाना और गर्म कपड़े खरीदने के लिए काफी थी। अयान और उसकी वालिदा अब भूखे नहीं थे और उन्होंने अपनी नेमतें दूसरों के साथ बांटें जिन्हें जरूरत थी। परिंदा कभी वापस नहीं आया, लेकिन अयान ने हमेशा इसकी मौजूदगी अपने दिल में महसूस की। वो जानता था कि नेकी चाहे कितनी ही छूटी क्यों ना हो, हमेशा वापस आने का रास्ता तलाश करती है। कहानी का अखलाक, खुद गर्जी के बगैर की गई नेकी हमेशा ऐसे तरीकों से नवाजती है जिनकी हम कभी तवक्को नहीं करते। जब हम दूसरों की मदद करते हैं बगैर किसी चीज की उम्मीद रखे, तो कायनात हमें ऐसे तरीकों से नवाजने का रास्ता तलाश करती है जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा।